टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने एमआईएम को रजाकारों की पार्टी बताई है। साथ ही कहा उनके ग्रैंडफादर निजाम के वजीर हुआ करते थे, जो ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम किया करते थे। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने निशाना साधा है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप इनका इतिहास अगर थोड़ा देख लेंगे तो इनकी जो पार्टी है वो रज़ाकारों की पार्टी है। ये जो बेसिक इनकी जो पार्टी है ये वो रज़ाकार थे जो हैदराबाद के निज़ाम की सेना में थे, और सरदार पटेल और भारतीय सेना ने जब हैदराबाद पे हमला किया, हैदराबाद को भारत में जोड़ने के लिए, तो वही रज़ाकार जो थे जिन्होंने धमकी दी थी कि जितने भी हिंदू हैदराबाद में हैं सबकी लाशें सरदार पटेल को मिलेंगी। वो तो इंडियन आर्मी ने इतना फास्ट ऑपरेशन किया कि वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वही रज़ाकारों की ये पार्टी है। इनके ग्रैंडफादर ही वो थे क्या कहते हैं, मंत्री, जो जिसे कहते हैं वज़ीर निज़ाम के। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते थे, अगर वो लोग भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। ये हमारे लिए इसका मतलब कि हम अपने राष्ट्रवाद के एजेंडा पे सही चल रहे हैं। हम सरदार पटेल के एजेंडा में चल रहे हैं और वो रज़ाकारों के एजेंडा पे चल रहे हैं, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के एजेंडा पे चल रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा की ओर से रानी मंडी चकैया नीम के पास कोविड की रोकथाम को कोविड शील्ड का टीकाकरण शिविर लगाया गया। जिला स्वास्थ्य समिति प्रयागराज के साथ डफरीन अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चले शिविर में लगभग 485 लोगों को टीका लगाया। सपा अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष शाहिद प्रधान की ओर से लगाए गए कोविड टीकाकरण शिविर में रानी मंडी, हसन मंजिल, दायरा शाहजमल, बैगन टोला, बख्शी बाजार, रोशन बाग सहित आसपास के मुस्लिम बस्तियों के पुरुष व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण शिविर का लाभ उठाते हुए कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के डोज लगवाए। महानगर प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार पहली डोज लगवाने वाले लाभार्थियों की दूसरी डोज 14 फरवरी 2022 को इसी शिविर में पुनः लगाई जाएगी। कोविड का टीकाकरण का शिविर लगाया है, तो अब तक लगभग कितने लोग यहाँ पे इसका लाभ उठा चुके हैं? ये कोविड का टीका समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक की तरफ से मुस्लिम एरियो में एक अभियान के तहत चलाया जा रहा है। अब तक भी यहाँ पे तकरीबन 450 टीका लग चुके हैं, और भी अनुमान है जिस तरह से भीड़ आ रही है और भी लगने का अनुमान है। तो ये कोविड शील्ड का इंजेक्शन है? जी, कोविड शील्ड है ये। अच्छा, आपका नाम? शाहिद प्रधान, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा। संगम नगरी प्रयागराज के ये सिविल लाइंस में बने मल्टी लेवल पार्किंग का नज़ारा है, जो कि स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग में टॉयलेट तो बनाया गया है लोगों के लिए, मगर यहाँ व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, गंदगी ज़रूर है। सबसे बड़ी बात, ना ही यहाँ साफ़ सफाई है, और देख सकते हैं दरवाज़ों की कुंडियाँ तक टूटी हुई हैं। सरकार के लाखों रुपए से बनाए गए इस टॉयलेट का अब लोग इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं टॉयलेट के अंदर किस तरह से दीवार टूटी है, और जहाँ महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाया गया उस पर ताला लटका हुआ है। जब हमने यहाँ के चौकीदार से और कैशियर से बात करी तो उनका कहना था कि हम यहाँ पर कैशियर हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ मशीन ख़राब होने से पानी नहीं आ रहा है, जिसके वजह से काफ़ी दिनों से ये टॉयलेट अब यूज़ नहीं हो रहा और बंद पड़ा है। मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। सरकार के लाखों रुपए से बनाए हुए टॉयलेट अब बंद पड़ा हुआ है, और जहाँ ताला लटका है महिला टॉयलेट पर, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। यहाँ जो मोटर है नीचे पूरा जल गया है, पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया था, पानी भरा है उसमें, अब वो बंद करवा दिया गया है। तो इसलिए ताला लगा है। हाँ, अभी बनाने के लिए जो है इंजीनियर वगैरह आएंगे तो कब से बंद है ये? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से बंद है, और ये जेंट्स वाला भी बंद है इसीलिए। हाँ, पानी की वजह से ये बाकी। क्या नाम है आपका? संगम नगरी प्रयागराज के नुल्ला रोड का नज़ारा है, जहां रोज़ जाम के झाम से लोग परेशान होते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। यहाँ रोज़ लगती लंबी कतारों से लोग परेशान होते हैं, मगर जब लोग यहाँ रोज़ इसी तरह से चींटियों की तरह गाड़ियाँ रेंगती रहती है, यहाँ रोज़
शहर से और करैली की ओर जाने वाला ये मुख्य मार्ग है। मगर जब हमने यहाँ के यात्रियों से बात करी तो उनका कहना था कि नुरला रोड पर जो कपड़ों की दुकान है वो बढ़ा कर अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे सड़क पर जगह भी कम होती है और लोग सड़क पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे आने जाने वाली और रोज जाम की समस्या होती है। मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। खुलदाबाद पुलिस भी बनी मूक दर्शक। दुकान के वजह जो आगे बढ़ा कर लगाए हैं भैया, मेन कि उसी की वजह पूरा जाम लग रहा है। बीच बैटरी रिक्शा है, बाइक है, सब लगा के बीच में खड़ा कर देते हैं। तो नुरला रोड पर रोज ऐसे ही जाम लगता है? हाँ, डेली जाम। कभी रोशम पूरा फंसा रहता है, आदमी निकल नहीं पाता है। नुरला रोड पे है सब दुकान, तो पूरा बढ़ा सब दुकान लगाए, देख हमारा पूरा जाम लग जाता है। तो रोज इसी तरह से लोग परेशान होते हैं? डेली परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा इकबाल नाम है। संगम नगरी प्रयागराज के स्वास्थ्य विभाग व सगुन पैलेस व मुस्तफ़ा गार्डन के संयुक्त तत्वाधान में करैली क्षेत्र में कोविड टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैक्सीन लगवाया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी टीका लगवाने वाले लोगों ने बात कही। आइए सुनाते हैं क्या कहना था यहाँ पर टीका लगवाने वालों का। लगवाई 28 तारीख को, और जो इसमें भ्रम है, लोगों को डाउट है, बहुत सारा चीज़ है, वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ना फालतू बातें हैं, अफवाह है। इस पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने सेहत के लिए है। और हम अपनी सेहत अच्छी रहेगी, सारे समाज की सेहत अच्छी रहेगी, सारे देश की सेहत अच्छी रहेगी और सारे लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। लोग जो डर रहे हैं, बुखार होता है और दर्द होता है, वो तो थोड़ा बहुत होगा। कोई भी वैक्सीन जो बच्चों को लगाई जाती है वो भी वैक्सीन है, इससे डरना नहीं चाहिए। उसमें भी वायरस का जो मामला है वो भी इसी तरीके से है और ये भी इसी तरीके से। ऐसा तो नहीं थर्ड वेव आने के लिए लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, वो तो आता जाता रहेगा, बीमारी तो आती जाती रहेगी। जो हमारी सुरक्षा के लिए सरकार बनाती है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो खोजते हैं, उसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। भ्रम के ऊपर में नहीं जाना चाहिए, अफवाह से दूर रहना है और सब लोग साथ देना है। सब सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। के बीच में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और फ़ोन करके, और जो हमारे क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, इंजीनियर फरीद साहब, नसीम साहब और भी तमाम लोग हैं, इन लोगों ने घर घर जाके लोगों को जागरूक किया है। जागरूक करने के बाद आज की तारीख में हमने यहाँ पे मुस्तफ़ा गार्डन पे इस कार्यक्रम को कराया है और सभी लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने के बाद वो सारे लोग यहाँ पर आए। तकरीबन हमारे वहाँ सुबह से लेके अब तक में यहाँ पे 65-70 लोग अब तक यहाँ से लगा के जा चुके हैं। जनता आ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जगह अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। जहां मुट्ठीगंज कीटगंज क्षेत्र के कई इलाकों से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल कर देशभक्ति के नारे लगाए। साथ ही वंदे मातरम के नारे लगाते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। कीटगंज, मुट्ठीगंज और राजापुर तक ये तिरंगा यात्रा गई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और वंदे मातरम के नारे लगाए। संगम नगरी प्रयागराज में आज छात्र संघ उपाध्यक्ष व सपा नेता अदील हमजा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के आह्वान पर हाथरस की बेटी को याद करते हुए स्मृति दिवस के रूप में मनाया। साथ ही सपा नेता अदील हमजा ने इस मौके पर मोमबत्ती जलाकर बच्चों संग हाथरस की बेटी को याद किया। इस मौके पर अदील हमजा संग कई सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगरी प्रयागराज में एनसीसी डे बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्ष ने एनसीसी के बच्चों के बीच मनाया एनसीसी डे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग की है कि सभी विद्यालयों में एनसीसी अनिवार्य किया जाए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बीके सिंह ने कहा कि एनसीसी से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। एनसीसी विभाग को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। उत्कृष्ट बच्चों को जिला पंचायत अध्यक्ष ने सम्मानित भी किया और प्रशस्ति पत्र दिया। एनसीसी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से प्रयागराज में मनाया गया। आज का एनसीसी कार्यक्रम नवंबर के चौथे हफ्ते में होता है। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एक ऐसे के लिए कि जूनियर लेवल से ही मिलिट्री पर रुझान लगने वाले बच्चे पैदा किए जाएँ, अनुशासित बच्चे पैदा किए जाएँ और तैयार किए जाएँ, और जिससे कि आगे चल करके सेना का हिस्सा बने। और लेकिन इस समय तो सेना में बहुत सी लोग आ गए हैं, एनसीसी वाले भी, बिना एनसीसी वाले भी उतने कम साथ में। लेकिन एक फ़ौज हम लोग तैयार कर रहे हैं नेवी के और एयरफोर्स के
इन्फेंट्री के, तीनों के अलावा एनसीसी की एक पूरी जमात रहेगी जो कि देश में किसी भी आपदा प्रबंधन में, किसी भी महामारी के समय में ये सब लड़के साथ में आ जाते हैं आपके और पूरे सोसाइटी के काम में आते हैं एनसीसी की जो फौज है। और एक इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यह भी कोशिश किया जाए कि जो एनसीसी के बच्चे सीट्स बहुत कम हैं, उस सीट्स को बढ़ाने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को निवेदन मैंने दिया है और यह भी दिया कि जितने भी मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं सभी में एनसीसी की सुविधा ऑप्शनल कर दिया जाए, सभी कॉलेजों के लेने दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कुछ महीनों में उसका जियो आ जाएगा। और इसी सब के साथ में आज इस एनसीसी के डे पर लड़कों के, इन छात्रों एनसीसी कैडेट्स के उज्जवल भविष्य को, इनको सिर्फ एक जवान बनने के लिए नहीं, इनको एक ऑफिसर बनने की शुभकामनाएं। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एड्स वर्तमान युग में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। HIV को लेकर लोगों को जागरूकता बढ़े, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से उनकी राय हमने जानी है और इस बीमारी को से कैसे बचा जा सकता है, इस पर आइए सुनाते हैं क्या कहना है डॉक्टर्स का। वर्ल्ड एड्स दिवस जो मनाया जा रहा है, हमेशा एक आयोजन किया जाता है, तो वो उसका पर्पज़ यही है कि इसको जागरूकता समाज में, पब्लिक में इसको जागरूकता लाई जाए और उसके लिए बचाव के जो उपाय हैं उसको बचाव के लिए किया जाए। बचाव के लिए इसके बारे में हमारे मेडिकल कॉलेज में के द्वारा भी इसमें जागरूकता का ये अभियान एक तरह से जो हमेशा से चलाया जा रहा है। विशेषकर वर्ल्ड एड्स दिवस पे विशेष रूप से इसमें अलग से इसमें जागरूकता लाई जाएगी, पब्लिक को बताया जाएगा। और इसके लिए हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज जो SRN हॉस्पिटल है, वहाँ ART सेंटर भी है, तो उसके बारे में भी ये बताया जाता है उस पर जागरूकता कि अगर किसी को ऐसी बात है तो हमारे यहाँ जो उसकी जांच की फैसिलिटी पूरी तरह से फैसिलिटी है, तो किसी को इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, उसको आगे आके जांच में सहयोग करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए और अगर है तो उसको ट्रीटमेंट भी उसको किस समय किस चीज़ में लेना है वो जांच के बाद ही पता चलता है कि RT की ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है। और इसके साथ साथ सावधानी के बारे में उसको बताया जाता है कि इसको हमको अभी भी सावधानी रखना है, क्योंकि अभी भी इसका भी वायरस जो इम्यून डिफिशिएंसी वायरस है, ये वायरस अभी भी है और ये कहीं ना कहीं डिजीज़ एक दूसरे से आपको सभी को मालूम है क्या अलग अलग है। इस पर ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है कि कैसे ये एक से दूसरे को स्प्रेड करता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमेशा से जो कहना है कि हमेशा बचाव ज़्यादा अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो इसके अनुसार हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाते हैं कि इससे बचाव किया जा सके। सर, जैसे कि बताया जाता है HIV जो है सिरिंज और ब्लड के माध्यम से भी लोगों को कुछ कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो तो जैसे ब्लड सिरिंज के माध्यम से या जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या सिरिंज किसी को इन्फेक्टेड है उसी से कॉमन सिरिंज और नीडल यूज़ किया जाए तो इससे स्प्रेड होने का रहता है। तो इसके बारे में हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, सबको समझाते हैं कि आप कॉमन नीडल से न यूज़ किया जाए जिससे स्प्रेड हो सके। और प्लस जब भी कभी ब्लड डोनेशन की आवश्यकता पड़ती है तो सेफ ब्लड, इसीलिए एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे इसमें जागरूकता आई है कि सेफ ब्लड इसमें डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। तो उसमें हमेशा उससे पहले, ट्रांसफ्यूजन से पहले उसको टेस्ट किया जाता है, ब्लड जांच किया जाता है कि किसी को इस तरह का कोई वायरस इन्फेक्शन है या नहीं है। इसका और भी अन्य ब्लड बॉर्न डिजीज़ होती हैं, हेपेटाइटिस B है, C है, उसको भी रूल आउट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। बस इस मौके में ये जनता को कि आपको इसको पूरा सावधानी आप स्वयं भी रखें और जो भी यहाँ मेडिकल कॉलेज से संबंधित डॉक्टर्स की टीम के द्वारा जो भी सलाह दिया जाता उसके अनुसार आपको उसका पालन करना चाहिए।
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के नाट्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आज संस्था द थर्ड बेल द्वारा प्रस्तुत एवं वरिष्ठ रंग निदेशक श्री आलोक नायर के द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाट्यमय सुभाष का मंच किया गया। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी आक्रामक देशभक्ति उनके तत्कालीन भारत के नायक बना दिया। उनके प्रति प्रेम और सम्मान भारतीय जनमानस में आज तक बना हुआ है। नाट्य सुभाष जी के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं पर प्रकाश तो डालता है जिन पर सभी परिचित हैं, साथ ही उन घटनाओं से को भी दर्शाता है जो रोचक रहे। सुभाष जी के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक के जीवन को दर्शाता है। ये नाटक सुभाष जब तक जिए बस इसी तड़प और सपने के साथ भारत कितनी जल्द स्वतंत्र हो सके। इस महानायक की मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी, मगर बहुत से भारतीय अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते। सुभाष जी की भूमिका में अमितेश श्रीवास्तव ने अपने अभिनय से छाप छोड़ी। दिवेश सिंह छोटे सुभाष की भूमिका में नजर आए। गुरु बेनी माधव के चरित्र को रविंद्र ने निभाया। वरुण कुमार, वरुण शुक्ला, श्रुतिका अवस्थी ने अपनी अपनी भूमिका से न्याय किया। अन्य भूमिकाओं में हर्षित पांडे, सत्यम सिंह राजपूत, सत्यम मिश्रा, विनय तिवारी, हेमंत उत्कर्ष, ऋषभ, शुभम, शिवानी, खुशी और जूली ने अपने अपने अभिनय के साथ न्याय किया। मंच परिकल्पना एवं निर्देशन आलोक नायर ने किया। प्रकाश परिकल्पना सुजय घोषाल, ध्वनि संयोजक कुरान अरोड़ा, रूप सज्जा संजय चौधरी ने किया था। नाटक ने दर्शकों को खूब लुभाया तो दर्शकों ने भी भूरी भूरी खूब प्रशंसा की। संगम नगरी प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन में यातायात माह नवंबर 2021 का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका समापन मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा किया गया। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को प्रस्तुति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। पुलिस प्रशासन की ओर से आईजी प्रयागराज, डीआईजी, एसएसपी प्रयागराज मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।